लेकिन भाई साहब को कोई मतलब नहीं। 9:40 पे आराम से फ़ोन कर रहे हैं, और हालांकि वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं, उनकी सास है, वो मुझे फ़ोन कर रही हैं कि भाई साहब अभी सो रहे हैं। रही हैं, हम जो यहाँ काम करते हैं कोई भी आपको डुप्लीकेट माल नहीं देते, हर चीज़ प्योर रहती है। अब मार्केट में उसी की बनती है डी कॉपी। चुका हूँ, एक पार्सल है, ये देख रहे हो, इसको देने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। नए व्लॉग में स्वागत आप सभी लोगों का। सो गाइस, आज ना मैं जब दुकान पे आ रहा था, मैं सोच रहा था कि एक रास्ते का सीन शूट कर लूँ, मेरे दिमाग में था। लेकिन दो चीज़ें हुई मेरे साथ। इन दो चीज़ों के कारण मैं आज कुछ रिकॉर्ड सुबह का कर नहीं पाया। अब आप पूछोगे दो चीज़ क्या हुई। पहली चीज़, मेरा एक हेल्पर लगा है, उसका नाम है आलम। उसके पास रहती है चाबी, ठीक है। अब वो भाई साहब क्या करते हैं, मेरे पास फ़ोन आता है 9:40 पे कि आज हम आ नहीं पाएंगे, आज मेरे को है बुखार। एक कोई चीज़ होती है कि आपको पहले बताना चाहिए, मतलब थोड़ा आप 9:40 पे नहीं, आप मेरे को 8:30 पे बोल दो, आप मुझे 9 बजे बोल दो, ताकि मैं पहले से रेडी हो जाऊँ, है ना। लेकिन भाई साहब को कोई मतलब नहीं। 9:40 पे आराम से फ़ोन कर रहे हैं, और हालांकि वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं, उनकी सास है, वो मुझे फ़ोन कर रही हैं कि भाई साहब अभी सो रहे हैं। भाई साहब सो रहे हैं, तो फिर मैंने कहा भाई साहब आपके पास चाबी है, कोई जिम्मेदारी आप नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। तो इस पर तो मूड ख़राब हुआ मेरा। फिर वो उनको बुलाया, फिर 10:30 बजे दुकान खुल पाई। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न आप पूछोगे, तो जैसे हम दुकान खुली, कस्टमर। अब देखो, कस्टमर भी दो प्रकार के होते हैं, एक थोड़ा सा सही और एक थोड़ा सा बेकार। अब देखो क्या होता है, कोई चीज़ है, मान लीजिए एक कोई चीज़ ए है, कोई चीज़ ए का डुप्लीकेट है, ठीक है। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, हम जो यहाँ काम करते हैं कोई भी आपको डुप्लीकेट माल नहीं देते, हर चीज़ प्योर रहती है। अब मार्केट में उसी की बनती है डी कॉपी, और डी कॉपी मिलती है सस्ती। अब क्या है कि वो प्लम्बर कोई आया होगा, उसने कहा भाई साहब ये जो चीज़ है ये तो वहाँ पे 700 की मिल रही है। मैंने कहा भाई साहब इसकी तो खरीदी मेरे को इतनी 850 की पड़ रही है, तो मैं आपको 900 के दे रहा हूँ, 50 रुपये मार्जिन रख रहा हूँ। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप मुझे लूट रहे हो, ऐसा है वैसा। तो उनको समझाना ही बेकार। तो ये रीज़न, मतलब सुबह सुबह मूड की ऐसी तैसी हो जाती है। मैंने क्या सोचा आपसे थोड़ा सा शेयर कर लूँ अपने दिल की बात। आज गैस देखो मौसम कैसा है, कोई धूप नहीं, आसमान में बिल्कुल कोई धूप नहीं, और तो ओस के कारण कैसा पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई बरसात नहीं हुई गैस यहाँ पे, बस पानी जो है बरसात ओस से जमा हो गए हैं, यहाँ पे ओस जमा हो जाती है। गैस मौसम देखो, तो ऐसा कुछ सीन है। सो गैस अब मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखो गैस, टहल रहा हूँ, कोई नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। पापा जी भी नहीं है, वो भी चले गए, उनको कटिंग करानी थी। तो अब इस समय तो कोई भी नहीं है। जो हेल्पर है मेरा आलम, वो भी नहीं है। थोड़ा मेरे को छुप के देखना पड़ता है कि कोई देख ना ले, आगे किसी ने देख लिया तो ये कहेंगे तुम बना क्या है, और फिर पीछे पड़ जाएंगे। और मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, जब तक मेरा एम है, जब तक कि 10 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, मैं बताना नहीं चाह रहा किसी को। 10 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं बता दूंगा सबको, मतलब पैसे बना लूँगा आराम से, क्योंकि पूछा मतलब नहीं मेरे। तो ऐसा कुछ हसीन बस सर ना, मेरे को ऐसे ही रहना पड़ता है। जब कोई आता नहीं है कस्टमर, तो ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं करना पड़ता है, ताकि थोड़ा बहुत टाइम पास हो सके। नहीं तो फिर टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठंड के मौसम में वैसे ही लोग इतना सामान लगवाते नहीं हैं। गंदगी पड़ी देखो आप, मैं तो मतलब साफ करवाते परेशान। ये भी लगवाना है,
काम आखिर हो ही जाता है। तो जब नहीं होता ना कुछ, तो ऐसे ही मेरे को टहलना पड़ता है, जैसा भी टहल रहा हूँ। चल चुका हूँ, एक पार्सल है, ये देख रहे हो, इसको देने के लिए। सो गाइस फटाफट से भी मिलता हूँ आपको उस अड्डे पे। फाइनली आ गया हूँ बस अड्डे पे। ये देखो बस स्टॉप। ये जो पार्सल है मेरा जिया जी का है। तो इस जिया यहाँ पे जो है, इसमें कुछ सामान है जो मुझे बस में पहुँचाना है, और ये पता नहीं कब तक आएगा। खैर अजमेर की ये गाड़ी है, देखते हैं कब तक आती है, फिर आपसे थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। फाइनली पार्सल दे दिया। लकली बस वहीं पे मुझको मिल गई। सो लगी हुई थी वहीं पे, और तिवारी जी थे बस वाले ड्राइवर कंडक्टर, तो उनको पकड़ा दिया। और ये सब पहुंचेगा कल सुबह 6 बजे, 6 जने 7 बजे ऐसे पहुंचेगा अजमेर। तो ऐसा कुछ सीन था गाइस। वैसे आपको बता दूं, अजमेर में मेरे जिया जी रहते हैं, उनका सैंडो परफ्यूम का काम है। तो उन्हीं को शीशियाँ ऐसा जरूरत पड़ती है, तो शीशियाँ कन्नौज से बनती हैं और जाती हैं अजमेर। तो उनका अजमेर शरीफ मदार गेट बहुत बड़ा काम है। अगर कोई अजमेर जाता है कोई, और दरगाह शरीफ जाता है वहां पे, तो आपको वहीं पे शॉप दिख जाएगी सीताराम अयोध्या प्रसाद के नाम से। तो ये भी मैं आपको सोचा बता दूं। ये है सांबर। अभी बनी नहीं पूरी। अभी बनी नहीं है। और क्या है इसमें हर्ष? पानी था सांबर में पड़ेगा। ये क्या ये हाँ, ये पानी है सांबर में, खोला सांबर में पानी पड़ेगा। अभी डोसा का मसाला बनाने का। डोसे का मसाला, तो ऐसा कुछ और इडली और इडली। और हाँ गाइस, ये तो आपको बताने ही भूल गया, आप साउथ इंडियन है। आज पूरा साउथ इंडियन। अभी डोसा भी बनने वाला है। फाइनली खाना हो गया है फिनिश। आज बड़ा मजा आया उसमें साउथ इंडियन खा के। तो साउथ इंडियन का मजा ही अलग होता है। उसमें डोसा और इडली सांभर मस्त मस्त। आप मुझे बताना किसको किसको ये साउथ इंडियन पसंद है। मेरे ख्याल से एक नंबर बनता है। सो कैसा मिलता हूँ आपसे अगले दिन एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और स्माइल करते रहना गाइस हमेशा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा स्माइल करना, ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे कल, तब तक बाय बाय।